ओम नमः शिवाय माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं सुनाने जा रही हूँ सावन माह की व्रत कथा, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध और पुरानी कथा है। और इस कथा को सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और सावन माह में व्रत करने से ऐसी मान्यता है कि आपकी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और आपके मन की जो भी मुराद होती है भगवान शिव जल्द से जल्द उसे पूरी कर देते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत करने का ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। इसलिए यदि आप सोमवार का व्रत करते हैं तो आपको सोमवार के व्रत कथा सुनना या पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आपका व्रत अधूरा माना जाता है। और आज मैं आपको भगवान शिव की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कोई विशेष पूजा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कहा जाता है वो तो भोले हैं और भक्त के मन से की गई क्षणिक मात्र की भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए व्रत करते हैं तो सावन में आप भी भगवान भोलेनाथ को इस कथा द्वारा प्रसन्न कर सकते हैं। एक बार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वो हर सोमवार को व्रत रखता था, पूजा पाठ करता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने का इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव जी की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसने ना तो इस बात की खुशी व्यक्त की और ना ही इस बात के लिए दुख व्यक्त किया। वह पहले की भांति शिवजी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह पुत्र 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा, जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था, राजा की बेटी का, वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने वाली बात छुपा रखी थी और उसने सोचा क्यों ना उसे साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको बहुत सारा धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे ये बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने ये चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि
तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। माता ने भोलेनाथ से फिर कहा, स्वामी मुझे रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। शिवजी की कृपा से फिर जीवित हो उठा साहूकार का बेटा। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वो बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे सिर्फ 12 वर्ष का वरदान मिला था, जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का ही वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मार्तो भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती की पुण्य आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंच गए जहां उसका विवाह राजकुमारी से हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया और फिर उस लड़के के ससुर ने उसे वहां पर पहचान लिया और उसे वह महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा किया। तो इस प्रकार ये महादेव की कथा संपूर्ण हुई और इसीलिए कहा जाता है कि महादेव की पूजा भक्ति करने वालों को उनको मन चाहा फल या मन चाहा इच्छा जो भी होती है ज़रूर मिलती है, क्योंकि भगवान शिव तो भोले हैं और वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी कोई विशेष पूजा नहीं होती है। आप चाहें उन्हें जैसे भी प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये थी महादेव की कथा। ओम नमः शिवाय।